हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आज आप सबको एक कॉलर की कुर्ती की कटिंग कर बताना चाहती हूँ कि कॉलर की कुर्ती को एक परफेक्ट तरीके से इजी तरीके से किस तरह से कट किया जाता है। कि कॉलर की कुर्ती के लिए मैंने आपको ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इस 2.5 मीटर कपड़े को मैंने इस तरह से बिछा दिया है, सेट कर दिया है कि हमारा जो बाकी बचा हुआ को फैब्रिक है ये वेस्ट ना जाए, इसमें से आराम से हमारी स्लीव्स निकल जाएगी। तो हमने इस कपड़े को किस तरह से सेट किया है, हमने देखा कि जो हमारी कुर्ती के जो साइज है उसमें हिप साइज कितना है। तो हमारा ये कुर्ती का हिप साइज है वो 38 इंच है। 38 में हमें 2 इंच की हमने लूजिंग ली है, तो हमारा ये 40 बन गया। 40 का हमारा 1/4 हो गया 10 इंच। हमने यहाँ से ये 10 इंच लिया, बाकी 2 इंच हमने ये मार्जिन के लिए छोड़ दिया। इस तरह से हमने 12 साढ़े 12 इंच ये फैब्रिक लिया है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसकी कटिंग हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमने नीचे फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का निशान लगाया है। यहाँ हम कुर्ती का जो नीचे से जो तुरपाई होती है उसके लिए हमने ये 1.5 इंच का निशान लगाया। इसके बाद हम देखते हैं कि कुर्ती की लेंथ कितनी है। हमारी कुर्ती की लेंथ है 42 इंच, 42 इंच। 42 इंच पे तो हमने एक ही निशान और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, उसके लिए हमने यहाँ पे निशान लगाया है। हमने ये निशान लगाया है 42.5 इंच पे। हमने ये 42.5 इंच पे निशान लगाया है। ये हमारी कुर्ती की लंबाई निकल गई। अब हम ये देखते हैं कि कॉलर की कुर्ती में हमारे ये शोल्डर कितने हैं। कॉलर की कुर्ती सिर्फ एक शोल्डर और आर्म होल पे ही टिकी होती है। अगर ये हमारा परफेक्ट तरीके से कट हो जाए तो हमारी कुर्ती की जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट ही बैठेगी। तो हमारा जो शोल्डर है वो 14 इंच है, तो हमें 14 इंच का हाफ लेना है। तो 14 इंच का हाफ हमारा हो गया 7 इंच। हमने 7 इंच पे निशान लगाया। कॉलर की कुर्ती में हमें पूरा की पूरा आर्म होल लेना होता है। इसके बाद हमें सिलाई का मार्जिन अलग लेना होता है, तो हमें आधा इंच हमने सिलाई के लिए ले लिया है। तो ये हो गया टोटल हमारा 7.5 इंच। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल लेना होगा। तो ये हमने 7.5 इंच आर्म होल भी लिया है। इस कुर्ती में जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हमारा आर्म होल भी लिया जाता है। तो हमने 7.5 इंच ही आर्म होल लिया है। हमने ये निशान लगा दिया आर्म होल का। इसके बाद हमने 2 इंच नीचे, ये हमारा आर्म होल का और लोअर बस्ट का निशान है। इसके बाद हमारा फुल बस्ट का निशान हम इससे 2 इंच नीचे लगाते हैं। तो ये हमारा 2 इंच नीचे फुल बस्ट का निशान हो गया। इसके बाद हम ऊपर शोल्डर से लेके और 14 इंच तक हमारा होता है वेस्ट यानी कमर का निशान। तो हमने ये उसके लिए हमने एक लाइन खींच दी, ये कमर का निशान हो गया। इसके बाद हमारा जो ये शोल्डर होता है, शोल्डर से 15 इंच नीचे हमारा हिप का यानी चाप का निशान होता है। तो ये हमारा हो गया हिप का निशान। अब हम देखते हैं कि ये सबसे पहले हिप हमारे हैं 38 इंच। 38 इंच में 2 इंच हमने मतलब लूजिंग ली है, 40 हो गए। 40 का हमारा हो गया 10 इंच। तो हमने ये 10 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद हमारी जो वेस्ट है हमारी 29 इंच। 29 में 2 ऐड किए, हमारी 31 इंच हो गई। 31 का हमारा 1/4 हो गया लगभग 7.25। हमने ये 7.25 पे निशान लगा दिया। इसके बाद हमारा हो गया फुल बस्ट है हमारा 35 इंच। 35 में हमने 2 ऐड किए तो हमारा 37 हो गया। 37 का हो गया हमारा 9.25 इंच। ये हमारा 9.25 पे निशान लगा दिया। और लोअर बस्ट है हमारा 34 इंच। 34 में हमने 2 ऐड किए तो हमारा हो गया 36 इंच। हमने 9 पे निशान लगा दिया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमने अपना जैसे बॉडी स्ट्रक, ये सबसे पहले इसके बाद हम ये निशान लगा देते हैं। आर्म होल के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। इस पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया और अब हमने ये 2-2 इंच इसकी लूजिंग पे भी निशान लगा दिया इस तरह से। इस तरह से हमारा ये निशान लग गया। और हमारी स्ट्रेट कुर्ती है, स्ट्रेट कुर्ती में हम ये सीधा ही निशान लगाते हैं। अगर ए लाइन होती है तो दूसरी तरह से कट होती है। ये हमारी स्ट्रेट है, स्ट्रेट में नीचे का घेर हमारा उतना ही रहता है जितना हमारा
चाक पे निशान होता है, चाक का साइज होता है, हिप साइज होता है। अब हमने देखा होगा हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, चाहे लेडीज़ का या जेंट्स का। हमारे शोल्डर तो होते हैं ज़्यादा, लेकिन हमारा जो चेस्ट का भाग होता है, बगल का भाग होता है, उधर हमारा थोड़ा कम साइज होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 इंच हम कम लेंगे। हमने यहाँ से 7.5 लिया, हम यहाँ से लेंगे 1 इंच कम करके 6.5 इंच। जो आगे से जो फ्रंट भाग होता है, ये हमारी फ्रंट भाग की कटिंग हो रही है। जो हमारा फ्रंट का हिस्सा होता है वो आगे से थोड़ा सा सुकड़ा होता है। शोल्डर हमारे चौड़े होते हैं और उसके नीचे आर्म होल की तरफ से हमारा थोड़ा सा सुकड़ा होता है। तो हमने इस तरह से उसको यहाँ से मिला दिया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जैसे ही हमने आर्म होल लिया 7.5 का, 7.5 का 1/4 हाफ कर लिया हमने। ये हमारा आ गया यहाँ पे निशान। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच पे निशान लेके अब हम यहाँ से इसको गुलाई देंगे इस तरह से। ये हमारी आर्म होल की गुलाई हो गई। और इसके बाद ये हमारे, आपने देखा होगा और जो नेक होते हैं उनमें हम इतना लंबा आर्म होल नहीं लेते, क्योंकि वो आर्म होल बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारी जो कॉलर की जो कुर्ती होती है उसमें हम इस तरह से हमें 1 इंच डाउन करना होता है। हम यहाँ से शोल्डर पे से 1 इंच डाउन करेंगे। और जो हमारा नेक है वो हम 3 इंच 3.25 इंच लेते हैं अगर हमारा हैवी साइज है, लेकिन ये हमारा नॉर्मल साइज है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे इसको 3.25 इंच का नेक। हम यहाँ पे 3.25 इंच का नेक पे निशान लगाया है और 1 इंच हमने यहाँ से डाउन किया है। हम इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ये हमारा इस तरह से तिरछा मिल गया है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। हमको ये एज इट इज इस तरह से कट करना है। इस तरह से कट लगाने पे हमें जो फोल्ड करने का चाक का ये इजीली पता लग जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कट हो गया हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट। अब हम करते हैं बैक पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। हमने ये भाई उसी तरीके से हमने फैब्रिक सेट कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट था जिसकी हमने कटिंग करी उसको हम इस पर एज इट इज लगा देंगे। इस तरह से हमने इसको बिछा दिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे के पार्ट को तो हम ऐसे की ऐसे ही कट करेंगे, यहाँ तक हम ऐसे की ऐसे ही कट करेंगे, लेकिन जो हमारा ऊपर का हिस्सा है उसमें हम कुछ चेंज करेंगे। हमें क्या करना होता है, हमें जो ये पीछे का भाग है इसमें हमें 1 इंच ऊंचा लेना होता है, 1 इंच ज़्यादा लेना होता है। कॉलर की कुर्ती में हम हमेशा 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारी कॉलर बनती है अगर हम 1 इंच ज़्यादा नहीं लेंगे तो वो हमारी कॉलर पीछे की साइड जाएगी, सेट नहीं होगी। इसलिए हमने इसमें 1 इंच जैसे हमने ये यहाँ पे है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें हमने यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा लिया है। और जिस तरह से हमारा ये जो हमने 1 इंच नीचे डाउन किया था, हम उसी तरह से इसमें 1 इंच यहाँ पे बढ़ाते हैं। जैसा हमारा फ्रंट पार्ट था हमने वैसा की वैसा ही इसको बढ़ा दिया है। अब हमें क्या करना होता है कि मैंने जैसे ये बताया था कि आगे वाले हिस्से में फ्रंट पार्ट में हमारा जो नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा अंदर की साइड होता है, फैला हुआ नहीं होता ज़्यादा, हमारा शोल्डर फैला हुआ था। लेकिन जो हमारा पीछे का हिस्सा होता है वो शोल्डर से भी थोड़ा ज़्यादा होता है। पीछे का हिस्सा जो हमारे कंधे होते हैं वो जो हमारे उसको खिंचाव आता है, ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से 1 इंच ज़्यादा हमें लेना होगा। तो इसमें हम 1 इंच ज़्यादा लेते हैं और उसके बाद हम इसे इस तरह से गुलाई देते हुए इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। ये हमने इस तरह से तिरछा मिलाया।
और उसके बाद हमने इसको ऐसे बुलाई दिया। ये हमारा इस तरह से, मानो ये तो चाहे हमारे आगे की कटिंग हो गई हो, ये पीछे का फ्रंट बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हम आगे की कटिंग भी करते हैं, और ये हमारा ये मान लो कि हमारा जो बैक पार्ट है वो पीछे से 1 इंच बढ़ गया है। बस ये छोटा सा चेंज करना होता है, और बाकी हमारा जो ये मतलब पूरा हिस्सा है ये इसी तरह से कटिंग होगी। अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की हमारे कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग हो गई है। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।